चलिए जी, नमस्कार किसान भाइयों। मैं हूं विकास त्यागी और आज एक वीडियो के अंदर किसान भाइयों आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम जिस खेत के अंदर हैं वो जो गन्ने का बीज है वो किसान भाइयों 18 है। जो हमारी 18 वैरायटी आती है, हम उसके अंदर खेत के अंदर खड़े हैं। 18 की जो वैरायटी आती है हम यहाँ पर हैं अभी किसान भाइयों प्रेजेंट के, यानी अभी मैं जो बहुत बड़ी समस्या 18 के अंदर आई है, देखने को मिली है बहुत ज़्यादा, और ये एकदम अभी 4 से 5 दिन से बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो किसान भाइयों, मैं कुछ आपको बताने की और समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत खतरनाक रोग है। वीडियो एंड तक जरूर पे बने रहिए इसमें, और आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये रोग क्या है और इसका कैसे इलाज हम कर सकते हैं और अपनी फसल को हम कैसे बचा सकते हैं। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे सामने एक पत्ता है यहाँ पर, और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल लाल हो चुका है और ये बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल सूख गया है। और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि एक पत्ते में नहीं है, ये बहुत पत्तों में लगातार आ रहा है जी। जहाँ जहाँ मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ जी, वहाँ पर आ रहा है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पत्ते में शुरुआत हो चुकी है जी। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल क्षतिग्रस्त पत्ता हो चुका है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं ये रोग क्या है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। किसान भाइयों, ये जो रोग है ये 18 के अंदर ये बहुत ज़्यादा ये रोग आता है। ये माइट का रोग होता है, जिसको मकड़ी भी बोलते हैं। जो हमारे जो वेजिटेबल वाले किसान हैं, जो सब्जियों की खेती करते हैं, खासकर बैंगन की खेती करते हैं, उनके लिए उन जो खेती होती है वो बैंगन वगैरह की जो खेती होती है उनमें ये रोग बहुत ज़्यादा आता है। किसान भाइयों, प्रेजेंट के अंदर हम पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि ये रोग हमारे गन्ने में भी आ रहा है, और खासकर 18 वैरायटी के अंदर ये रोग बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो किसान भाइयों, इसकी क्या होता है, ये बहुत एक खलीली टाइप होता है, माइट होती है, मकड़ी होती है, और वो पत्ते के निचली तरफ बैठती है। देखो आप यहाँ पर, जब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा तो नंगी आंखों से नहीं दिखता, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो वो एक लाल लाल सी मकड़ी होती है और वो पत्ते का रस चूसती है और वो पत्ते को डैमेज करती चली जाती है। इसको माइट बोलते हैं, और एग्रीकल्चर साइंस के अंदर माइट बोला जाता है। और किसान भाइयों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप भी इस खेत से, जो जिस खेत में मैं हूँ और आपके खेत में भी ये रोग है, तो आप इसमें स्प्रे जरूर निकाल दीजिए, वरना नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा। अब किसान भाइयों, बात करेंगे इसके लिए कि इसके लिए कौन सी दवाई सूटेबल बैठती है। किसान भाइयों, इसके लिए 3 दवाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तीनों में से कोई सी एक दवाई आपको मिल जाए, आप बिल्कुल लगा देना अपने खेत के अंदर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, वो दवाई किसी के साथ में नहीं मिलने की, यानी कि वो दवाई अकेली ही लगती है, किसी दवाई के साथ में मिलकर वो दवाई नहीं लगती। चलिए बात करते हैं माइटी साइड के अंदर। ये जो दवाई आती है माइटी साइड के अंदर आती है, क्योंकि एग्रीकल्चर साइंस में जो साइडें होती है वे 4 साइडें होती है। तो ये माइटी साइड का ये रोग है और माइट की दवाई है, तो ये माइट की दवाई ही लगेगी। आप इसमें कोई सा और जहर मारोगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। चलिए बात करते हैं उस दवाई के बारे में। 3 दवाई मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों में से आपके एरिया में कोई भी दवाई मिल जाए वो लाना, और अकेली वो दवाई अपने खेत के अंदर लगेगी, उसके साथ में कोई और दवाई मिक्स ना करना। चलिए, पहली दवाई मैं आपको बताता हूँ। बायर कंपनी का ओबरॉन आता है जी। जो ओबरॉन होता है बायर कंपनी का, वो आप ला सकते हैं जी, वो अपने खेत के अंदर कर सकते हैं। दूसरी कंपनी का, जो धानुका की एक कंपनी है, उसकी एक दवाई आती है जी, वो आपको बिल्कुल आप उसमें जो धानुका कंपनी की आती है, ओमाइट के नाम से आती है वो दवाई, आप वो ला सकते हैं जी। और तीसरा एक दवाई HPM कंपनी है, उसकी एक दवाई आती है सोनाटा के नाम से। तो ये 3 दवाई है। HPM कंपनी की सोनाटा मिल जाए आपको, है ना जी, धानुका कंपनी की आपको ओमाइट मिल जाए, या बायर कंपनी की आपको ओबरॉन मिल जाए। इनमें से कोई सी एक दवाई लाना और अपने खेत के अंदर स्प्रे करना। किसान भाइयों, डोज में इस मारो कंफर्म नहीं कर रहा आपको, क्योंकि डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डोज लगती है। आप अपना जो हमारे दुकानदार भाई है, आप उनसे पूछना कि भाई हमारे एरिया में क्या डोज लग रही है, तो वो आपको सुटेबल बता देंगे। मैंने आपको ये 3 दवाई बताई है, तीनों दवाई में से जो भी आपके एरिया में अच्छी मिल जाए, आसानी से मिल जाए, वो लाना और लगा देना। देखना 8 दिन बाद देखना, ये जो आपका खेत है, ये जो माइट से क्षतिग्रस्त खेत है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपका पत्ता जो बिल्कुल बढ़िया करके ऊपर चल जाएगा, और आपके गन्ने की ग्रोथ भी बहुत बढ़िया किसान भाइयों हो जाएगी। किसान भाइयों, आपका गन्ने संबंधी अगर कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा, और उसको वीडियो बना के आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा पूरी। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।